नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मुद्रा लोन स्कीम क्या है, टर्म लोन्स और वर्किंग कैपिटल लोन आप इसमें किस तरीके से ले सकते हैं और आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मुद्रा लोन एक बिजनेस लोन है। बिजनेस लोन इसका ये मतलब हो गया कि आप किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं तो आपको मुद्रा लोन मिल सकता है। अगर आप दुकानदार हैं, आप टैक्सी चलाते हैं, खुद की टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी खरीदना चाहते हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, कुछ फैक्ट्री प्रीमाइसेस लगाना चाहते हैं या फिक्स एसेट क्रिएट करना चाहते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं और उसके लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको मुद्रा लोन मिल सकता है। मुद्रा लोन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है वर्किंग कैपिटल लोन और टर्म लोन। इसके बारे में मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल में कि ये दोनों क्या क्या चीज़ होती है। मुद्रा लोन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कोलैटरल फ्री है, मतलब आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती। इसमें किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती, बस जो आपका जो बैंक जिस चीज़ के लिए फाइनेंस कर रहा है, बैंक उस चीज़ को पर हाइपोथिकेशन रखता है अपना। मुद्रा लोन तीन तरह के होते हैं। तीन तरह, सबसे पहला होता है शिशु। 50,000 तक का लोन होता है ये, और ये आप किसी भी पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। छोटे मोटे दुकानदार या आप जो दिहाड़ी चलाते हैं वो लोग ले सकते हैं। दूसरा है किशोर, 50,000 से 5 लाख तक का। फिर है तरुण, यानी कि 5 लाख से 10 लाख तक का। ये तीन तरह के लोन इसके अंदर आते हैं। तीनों की अलग अलग प्रोसेसिंग फीस है और अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आपका बिजनेस जिस कैटेगरी में भी सूट होता है आप वो वाला लोन ले सकते हैं। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या है और टर्म लोन क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल आखिर किस चीज़ को कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल लोन अगर यदि आप ले रहे हैं तो बैंक आपको करंट एसेट्स क्रिएट करने के लिए वो लोन दे रहा है। करंट एसेट का मतलब ये हो गया कि जो माल आपकी दुकान पर या फिर आपकी शॉप पर या ट्रेडिंग पर जो रेगुलर आ रहा है और जा रहा है। अब जो वर्किंग कैपिटल जो असेसमेंट है, कोई भी बैंक आपको कैसे बताएगी कि आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है और बैंक कितना फाइनेंस कर सकता है, आइए हम देख लेते हैं। देखिए, वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया वर्किंग कैपिटल एक पूरी ऑपरेटिंग साइकिल होती है। मतलब ये है कि अगर मेरी फैक्ट्री है तो गोदाम में माल आएगा, बिकेगा, फिर डेब्टर रिसीवेबल होंगे। तो इसकी क्या है, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। आप रॉ मटेरियल इन्वेंट्री रखेंगे, फिर उसको आप फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप 17 दिन में फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, फिर जो फिनिश प्रोडक्ट से आपने उसको बेचने के जो प्रोसेस है, बेचने तक 3 दिन लग गए। फिर जो बेचा तो उससे जो कैश आया उसमें 15 दिन लग गए। यानी कि ये पूरी साइकिल हो गई 35 दिन की। यानी कि आपकी जो एक रकम है, जो आपने अगर यदि पहले इनिशियली जो रकम लगाई है वो 35 दिन के लिए आपकी ब्लॉक हो गई। तो इसके लिए ये पूरी एक ऑपरेटिंग साइकिल है आपकी 35 दिन की। अब जो जनरली बैंक जो आपकी जो कंप्यूटेशन करता है कि आपको कितना लोन चाहिए, वो करता है नायक कमेटी की रिकमेंडेशन से। मान के चलिए आपका टर्नओवर 100 रुपये है, तो बैंक ये मान के चलता है कि आपको 25 रुपये की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक ये कहता है कि 5 रुपये आप लगाओ, 20 रुपये बैंक फाइनेंस करेगा। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 100 रुपये है तो आपको 20% का फाइनेंस बैंक देगा, 5% का मार्जिन आपको अपने एंड पे लाना होगा। ये एक जनरली ये वाला क्राइटेरिया फॉलो होता है। अब आते हैं टर्म लोन क्या कहता है। टर्म लोन क्या होता है और हम इसको क्यों लेते हैं। टर्म लोन, आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसके लिए आपको टर्म लोन मिलेगा। कोई भी फिक्स एसेट आप क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए टर्म लोन मिलेगा। जैसे आप फैक्ट्री लगा रहे हैं उसके लिए टर्म लोन मिलेगा। आप कोई बड़ी मशीनरी लगा रहे हैं उसके लिए टर्म लोन मिलेगा। अगर आप कोई सिविल कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं फैक्ट्री प्रीमाइसेस में, उसके लिए आपको टर्म लोन मिलेगा। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज के लिए आपको बैंक टर्म लोन देती है। अब जब आप ये मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा चाहिए होते हैं। जनरली सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं, सिर्फ उद्योग या जीएसटी में आपको कन्फ्यूजन होता है। जीएसटी अगर आपके पास नहीं है तो आप उद्योग आधार कार्ड ऑनलाइन इशू करवा सकते हैं फ्री में। मैंने ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, आप उस वीडियो को देख के खुद भी जनरेट कर सकते हैं उद्योग आधार कार्ड। वो आप बैंक में सबमिट कर सकते हैं। 2 साल का ITR, पैन, आधार कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट और जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट आपको बैंक में देने होते हैं, तब भी आप मुद्रा लोन के लिए जाते हैं।
अब मुद्रा लोन अप्लाई कैसे करते हैं? मुद्रा लोन के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है, PSB लोन इन 59 मिनट्स। आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं। आप इस PSB 59 मिनट्स में इंडिया के जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जितनी भी ब्रांच है उनकी, वो सब कवर होती है। दूसरा हो सकता है आप टैक्स से भी ज़्यादा ना हो, तो इसके लिए आप डायरेक्ट बैंक में भी जा सकते हैं। ब्रांच मैनेजर से मिलिए, जो भी आपके आसपास की सबसे नज़दीकी ब्रांच है, और उनको आप अपना बिजनेस प्रपोजल दीजिए कि आप किस तरीके से बिजनेस करना चाह रहे हैं और किस तरीके का आपको फाइनेंस चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप इस मुद्रा लोन को ज़रूर अवेल करेंगे। एक तो कोलाटरल फ्री है और बहुत ईजी है। अगर आप बिजनेस सेट कर रहे हैं या आपका सेट हो चुका है, उसको एक्सपांड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुद्रा लोन लीजिए। कोलाटरल फ्री है, बहुत ईजी और कन्वीनियंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।